हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ प्रीति कुमारी और आज हमारा टॉपिक है राज्यसभा। इस चैनल का नया नाम है टारगेट अड्डा बाय प्रीति मैम। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिएगा टारगेट अड्डा बाय प्रीति मैम, तो आप सारे स्टडी आप पॉलिटी के कर सकेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा। तो जैसा कि हम लोग संसद में जानते हैं, संसद के कितने स्तंभ होते हैं? तो 3 स्तंभ होते हैं। ठीक है, संसद के 3 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में वर्णित किया गया है, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 और लोकसभा का 81। ठीक है, ये याद रखिए क्योंकि ये आता है हमेशा, क्वेश्चन हमेशा एराइज होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये तीनों जो होते हैं सम्मिलित रूप से जब मिलते हैं तभी संसद का बनता है। अब इसमें हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति तो पढ़ चुके हैं, हम लोग राज्यसभा पढ़ेंगे। राज्यसभा को बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि उच्च सदन, इसको अपर हाउस भी कहेंगे, अपर हाउस कहेंगे। उच्च सदन, एक होता है विशेषज्ञ सदन, एक होता है अस्थाई सदन। विशेषज्ञ सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें राज्यों के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत होकर इस राज्यसभा में जाते हैं, तो ये बहुत सारे विशेषज्ञों से जुड़े होते हैं और वही विशेषज्ञों को चुना जाता है राज्यसभा में। अस्थाई सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो होता है कभी भी भंग नहीं होता है। प्रत्येक मतलब कि 2 वर्ष पर इसका चुनाव होता है और 1/3 सदस्य हमेशा निर्वाचित होते हैं। ठीक, इसकी संरचना, जैसे कि संरचना में पूछेगा, इसमें 250 अधिकतम सदस्य होते हैं। ठीक, अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 238 सदस्य जो होते हैं, 238 सदस्य ये राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लाया जाता है और इसमें 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। लेकिन 238 सदस्य में से मात्र 233 सदस्य ही राज्यसभा में पहुंच पाते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से पहुंच पाते हैं। तो और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा होता है, मतलब कि वर्तमान में कहेगा तो 245 सदस्य हैं। ठीक, 250 अधिकतम पूछेगा तो 250 होगा, वर्तमान में पूछेगा कितने सीट है, 245 सदस्य हैं, अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए तो 250 होने चाहिए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं तो 238 आते हैं, लेकिन पहुंच कितना पाता है तो 233 पहुंच पाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। अब ये जो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है वो इसी तरह कोई भी नहीं आता है। ये जो होते हैं साहित्य में एक विशेषज्ञ होते हैं, साहित्य में, विज्ञान, खेल, समाज सेवा आदि में विशेष भूमिका अदा करने वाले जो होते हैं वही राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, अब इसमें चुनाव जो होता है, निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है। क्वेश्चन आता है कि प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है, तो
तो ये अप्रत्यक्ष माध्यम से इसका चुनाव होता है। इसके आर्टिकल अनुसूची 4 में दिया गया है कि इसमें सीटें जो होती हैं जनसंख्या के आधार पर तय की गई हैं। पूछता है जनसंख्या के आधार, किसके आधार पर इसमें सीटें राज्य की तय की गई हैं? तो जनसंख्या के आधार पर इसमें सीटें तय की गई हैं। तो यूपी का सबसे अधिक सीट राज्यसभा में होता है। उसके बाद बिहार का होता है, बिहार विधानसभा का होता है, यूपी विधानसभा का होता है, आदि सभी मेंबर चुनकर इसमें आते हैं। उसके बाद इसकी योग्यताएं पूछता है। योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता ये भारत का नागरिक हो, ठीक है, तो सब में बोलता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब पर ना हो, ठीक है, और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अब इसका एक क्वेश्चन आता है कि इसका कार्यकाल कितना रहता है? कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। मतलब कि प्रत्येक 2 वर्ष पर चुनाव होता रहता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर। जैसे कि 2012 ले लो, फिर 2014, 2016, 2018, 2020। मान लो कि अगर 99 सदस्य हैं राज्यसभा में, ठीक है, तो 33 सदस्य 2012 में आए, 33 2014 में, 33 2016 में, तो हो गया टोटल 99। अब इनका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। 2 साल का कार्यकाल, तो 1/3 सदस्य जो होते हैं मनोनीत होते हैं। 1/3 सदस्य हमेशा अवकाश ग्रहण करके फिर पद ग्रहण करते हैं। तो ये अब 2018 में 33 सदस्य आकर चुन गए, फिर हो गया टोटल 99। फिर अब इनका 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, तो फिर ये 2000 अवकाश ग्रहण कर लेंगे और फिर 33 नए सदस्य चुन लिए जाएंगे। तो इस तरह इनका कार्यकाल। अब राज्यसभा का सभापति कहेगा तो कौन होता है? तो उप राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कहेगा तो ये भी उपराष्ट्रपति होता है। अब इसके आगे जो है राज्यसभा का आगे जो डिटेल है वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अगर आपको मेरा कंसेप्ट अगर सही लगता है और कंसेप्ट समझ में आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम लोग स्टडी करेंगे।